ॐ ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् विरावीर्मयधि वेदस्य मवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्तसंकल्पसुमना यथा स्यात् वीत्यमन्युर्गौतमो मा विमृत्योः तत्प्रशस्तं मा विवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदालिकारुणिमत्प्रशस्तः सुखगं रात्रिशयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्
स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभैर्तीर्त्वा वशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वतम् अग्निगं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकाममृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम् अग्निं नचिकेत प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै य इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायामवग्निः शृङ्कामचेमामनेकरूपां गृहाण तृणाचिकेततिबिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेततिबिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति किंच ब्रह्मयज्ञं ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मयज्ञः
ब्रह्मश्च असौ च इति ब्रह्मज्ञः सर्वज्ञौ हि असौ तम देवं द्योतनाद् ज्ञानादिगुणवन्तं ईड्यं स्तुत्यं विदित्वा गृहीत्वा शास्त्रतः निचाय्य दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमां स्वबुद्धि प्रत्यक्षां शान्तिम् उपरतिम् अत्यन्तम् इति अतिशयेन इति वैराजं पदं ज्ञानकर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। तो पिछले सत्र में मैंने अपनी बात यहाँ से प्रारंभ की कि श्रुति यह कहती है कि यह साधक जीव भाव में रहते हुए भी उत्कर्ष को भी प्राप्त हो सकता है और अपकर्ष को भी प्राप्त हो सकता है। मतलब उत्कर्ष मतलब हो गया कि बड़ी उच्च से उच्च स्थिति में भी जा सकता है और बड़ी हीनतम स्थिति में भी जा सकता है। उच्च स्थिति क्या हो गई? विराट पद की प्राप्ति। उसके जीवन में सब चीजें विराजमान हैं जो उसको चाहिए, और एक ऐसा जीव है कि जो उसकी दैनिक आवश्यकताओं की भी वस्तुएं हैं वह भी उसको प्राप्त, और उसका जीवन बड़ा संघर्षमय बीत रहा है, कष्टप्रद बीतता है। विषाद है, दुख है, अभाव है, धनहीनता है, सुखहीनता है। ये कैसी स्थिति हो गई? अपकर्ष। तो दोनों की एक सीमा हो सकती है, एक उत्कर्ष की भी और एक अपकर्ष की। प्रश्न यह है कि इस उत्कर्ष का और इस अपकर्ष का मूल हेतु क्या होगा? तो श्रुति ने बहुत स्पष्ट बताया, इस जीव ने तादात्म्य कैसा किया है, जैसा इसका अभिमान है, जैसा इसका तादात्म्य है, वैसे ही इसका जीवन है। बार बार ये उदाहरण दिया गया, हमने अपने शरीर से तादात्म्य किया है, तो अब मैं अपने आप को क्या कहता हूं? मैं शरीर वाला हूं। तो यह जो मैं के आगे यह जो विशेषण लगा, ये क्यों लगा? क्योंकि मैंने इस शरीर से क्या किया है? तादात्म्य किया। हो सकता है कोई इस शरीर से तादात्म्य न करे, तो उसके आगे शरीर रहते हुए भी मैं के आगे ये विशेषण नहीं लगेगा। तो मूल बात है कि आपका जो अभिमान, आपका जो तादात्म्य है, वो कैसा है, बस यही प्रमुख बात है। अच्छा, दूसरी, जैसा आपका अभिमान या तादात्म्य, जैसा आपका अभिमान, जैसा आपका तादात्म्य, वैसे ही उसी अनुपात में जीव को सुख की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, ये सब प्राप्ति इस पे निर्भर करती है कि आपका अभिमान कैसा है। एक प्रधानमंत्री का अभिमान, तो फिर उसकी शक्ति, सुख और दुख और ज्ञान उसका अलग है। और एक पार्षद और एक आप, हमारी भी तो है, तो आप अपना सुख दुख देख लो। तीनों ही जीव हैं। मैं भी जीव हूं, पार्षद भी जीव है, मुख्यमंत्री भी जीव है, प्रधानमंत्री भी जीव है, राष्ट्राध्यक्ष भी जीव है। लेकिन चारों के जीवन में ज्ञान होवे, शक्ति होवे, उपभोग होवे, उपयोग होवे, सबके जीवन में अलग है। इसलिए जो मूल हेतु है वह है अभिमान। अच्छा,
श्रुति ने इसको बहुत अच्छे शब्द से बोल दिया, कर्म और उपासना। मेरे ख्याल है आपने वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन। देखो दो चीजें हैं, ज्ञान का सेगमेंट अलग है और कर्म का सेगमेंट अलग है। बन गया? यह ज्ञान क्या हुआ? वैराजम पदम विदित्वा, इसलिए श्रुति बोलती विदित्वा। तो ज्ञान का जो हिस्सा आएगा वो क्या आएगा? विदित्वा। और कर्म का हेतु क्या आएगा? त्रिकर्मकृत। मिल गया? त्रिणाचिकेतः तिबिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत। ये किसका हिस्सा आ गया? कर्म का। श्रुति इन दोनों को बांध के कहती है, भगवान भाष्यकार ने, ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन। जीव के जीवन में यदि ये दोनों चीजें होंगी, ज्ञान भी होना चाहिए। कैसा ज्ञान? याद रख लें, ज्ञान कैसा? ब्रह्मजज्ञम विदित्वा, ये मत छोड़ना। किसको जानकर? यहां ब्रह्म को नहीं कहा, आत्मा को नहीं कहा, ब्रह्मजज्ञम विदित्वा। मिला आपको श्रुति में? ब्रह्मजज्ञम देवम, जो देव है, जो पूजनीय है, ईड्यम, उसको जानकर, विदित्वा। अच्छा भाई, तो मैं उस दिन जाते जाते संभवतः आपको दो प्रश्न इसी इसमें छोड़ गया होगा कि यदि इंद्र का पद एक है तो उस पर जो व्यक्ति भी आसीन हो सकता है वो भी कितना हो सकता है? एक। और एक समय में एक ही व्यक्ति पद पर चढ़ सकता है। यहां तो जो वैराजम पदम है वो कितना है? एक। और जो मनुष्यों की संख्या है वो कैसी है? अनेक। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? प्रश्न समझ में आ गया था? किसी को उस प्रश्न में कोई संशय तो नहीं है? जो विराट पद है पूरा समष्टि, ये क्या लिखा है यहां पे? देखो, पढ़ो ना। वैराजम पदम लिखा है कि नहीं? मिल गया आपको? भाष्यकार में नीचे पंक्ति क्या लिखी है? वैराजम पदम। मिल गया? ज्ञान कर्म समुच्चय। तो जितनी स्थूल समष्टि हुई वो क्या हुई? ये तो आपने अभी तक समझा। विराट किसको कहा गया? जो स्थूल समष्टि है। तो वो कितनी है? वो तो एक ही होगी। और उसको भाष्यकार ने क्या बोला? वैराजम पदम। मनुष्य अनेक हैं, वैराज जो विराट है वो कितना है? और मैंने आपके सामने एक उदाहरण भी रखा कि बलि ने इतना ज्ञान कर्म तपो समुच्चय करने के बाद भगवान ने कहा, इस समय तो तुम इंद्र के पद पर नहीं बैठ सकते। जब तक यह इंद्र पद समाप्त नहीं होगा इस वाले का, तब तक तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा। तब तक तुम पाताल लोक में जाओ। तो एक प्रश्न मेरा ये था। दूसरा प्रश्न ये था, यह जो पद की प्राप्ति है, क्या यह शरीर रहते ही प्राप्त हो सकती है, जीवित रहते हुए, या इसी का दूसरा हिस्सा है, इस विराट पद की प्राप्ति के लिए मुझे यह शरीर को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसमें भी दो हिस्से हो गए ना इस प्रश्न के। मनुष्य रहते हुए ही इसकी प्राप्ति हो सकती है, या मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद इसकी प्राप्ति होगी? स्पष्ट हो गया? इसमें किसको प्रश्न ना समझ में आया हो तो वो और पूछ ले भाई। नहीं, ये इंद्र उदाहरण दिया मैंने, सिर्फ मैंने पीएम भी आपको क्या दिया? पीएम का दिया कि नहीं? प्रधानमंत्री का पद कितना है अभी देश में? प्रधानमंत्री का पद कितना है? तो अब एक समय में कितना रहेगा?
हो सकता है कोई और भी इसके योग्य हो गए, बहुत लोगों ने साधना की हो, लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर अभी रह सकता है। तो ये भी क्या हुआ आपका उदाहरण। बलि भी क्या हुआ, एक बलि तो समष्टि में बहुत छोटा सा कीड़ा है, बहुत छोटा सा कीड़ा है। हाँ बल्ले हो। अब तक कहानी कौन सी बता रहा था मैं इतने दिन से, कितने दिन से तो चल रहा है माता जी। आप ये बताओ, इसको पढ़ती कितनी बार हो जाने के बाद? अभी आपके मत को तो किनारे रखता हूं, अन्य लोगों से बात करता हूं, क्या कहेंगे आप? सोच के देखो जरा। अच्छा, बात ये है, इसकी जो हम लोगों को ये प्राप्ति की जो बात दिक्कत आती वो ये है, हम लोगों को प्राप्ति सदैव वस्तु की ही समझ में आती है। हम मनुष्यों की जो रुकावट है वो ये है, हमको जो प्राप्ति, उनको कोई सीट दे दो भैया। हम मनुष्यों की विडंबना ये है कि प्राप्ति सिर्फ वस्तु की समझते हैं। जैसे कि मुझे ये प्राप्त हो गया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। कोई चीज ठोस होनी चाहिए, उसको हम क्या समझते हैं? प्राप्ति। लेकिन थोड़ा पलट के भी सोचें। हाँ, गुड। व्यक्ति को अभिमान की भी तो प्राप्ति हो सकती है, जैसे वस्तु की प्राप्ति है ना। चिंतन सोचना, जैसे वस्तु की प्राप्ति है वैसे अभिमान की भी तो उस व्यक्ति को प्राप्ति हो सकती है या नहीं? सोच के देखो जरा। और यदि अभिमान प्राप्त हो गया तो वस्तु तो अपने आप प्राप्त ही हो गई। यदि प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हो गया तो प्रधानमंत्री को जो वस्तुएं मिलती हैं वो अपने आप ही क्या हो गई सब। तो वस्तु की प्राप्ति तो पद की प्राप्ति में सन्निहित है। यदि इंद्र का पद प्राप्त होता है मान लें, तो आपको क्या क्या प्राप्त हो गया है? नंदनवन, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, अन्य बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और हथियार, ये सब की प्राप्ति तो स्वतः ही हो गई। हमको क्या समझ में आता है? नहीं, ये वस्तु की प्राप्ति। वस्तु की प्राप्ति से ऊंची एक प्राप्ति है, उस प्राप्ति का नाम क्या है? पद की प्राप्ति है ना। एक दो सीक्वेंस से चल रहा हूं आपके सामने, फिर जो पूछना हो पूछिएगा। पहला एक चिंतन ये बचाइए, वस्तु की प्राप्ति से ऊंची एक प्राप्ति है, वो है पद की प्राप्ति। यहां कौन सी पद की प्राप्ति की जा रही है? वैराजम पदम, विराट पद की प्राप्ति। अच्छा, और विद्वान तो ऋषि तो ये कहते हैं असली प्राप्ति तो वस्तु की प्राप्ति नहीं है असली प्राप्ति तो पद की प्राप्ति है। हो सकता है वस्तु मिले और आपको पद, गाड़ी दे दी लेकिन गाड़ी की ओनरशिप आपको नहीं दी, अभिमान आपको नहीं मिला, तो ड्राइवर के पास में भी है, बना ना। गाड़ी आप प्रयोग करें और ड्राइवर प्रयोग करें, दोनों में क्या अंतर होगा?
गाड़ी चलाते हुए भी आपको क्या लगेगा, ये मेरी है। अच्छा, वो चला रहा है तो चलाते हुए भी उसको क्या है, जब चाहेगा ये तो मुझे भगा देगा यहां से। वस्तु की प्राप्ति से ऊंची प्राप्ति है कौन सी? इसलिए कहा गया कि सबसे बड़ी जो असलियत की प्राप्ति है, हाँ, वो पद की प्राप्ति है। अच्छा, ये जो विराट पद है, विराट पद अंतःकरण की एक उच्चतम स्थिति का नाम है। समझ में आ रहा है गलतियां कहां से होती हम लोगों की? हमको विराट पद कहते, सबको क्या, एक सिंहासन। विराट पद की प्राप्ति, वैराजम पदम, यह तो अंतःकरण की एक उच्चतम दिव्य परिस्थिति का नाम है, जो कि जीवन रहते हुए इस भाव की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, जीवित रहते हुए यहीं पर इसी शरीर में, हाँ, यदि हो जावे तादात्म्य तो इस भाव की प्राप्ति हो सकती है। और एक मनुष्य को नहीं, कई मनुष्यों की अंतःकरण की इस स्थिति की प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती, होती ही होगी। गलतियां समझ में आ रही कहां हैं? क्योंकि हमने विराट को समझा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था, विराट, इतना जो समय लिया हमने शुरुआत में, विराटाभिमानी शब्द आपका, विराट एक चीज है और उस विराट से तादात्म्य करना एक अलग चीज है। और विराट से जो बड़ा हुआ वो कौन हुआ? विराटाभिमानी। वो तो चेतन है, वो तो चैतन्य आत्मा है साक्षात। ना 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 ना, अभी अज्ञानी, मैंने क्या बोला, जीव रहते हुए, जीव रहते हुए। इसलिए जब व्यासपीठ पे बैठ के मैंने पहला ही वाक्य क्या बोला था, जीव रहते हुए उपकर्ष, उत्कर्ष और अपकर्ष। तो पहला ही शब्द क्या है? ये जिसको विराटाभिमानी, जिसको वैराजम पद की प्राप्ति हुई, जीवन मुक्त पुरुष नहीं है। अंतःकरण की उच्चतम स्थिति का नाम है। इसमें भी आते हैं कौन सी स्थिति है, क्या है। तो पहले तो उन दो प्रश्नों के उत्तर दे दें आपको। वस्तु की प्राप्ति ही प्राप्ति नहीं होती, एक पद की भी प्राप्ति होती है। वैराजम पदम को क्या कहा गया? अंतःकरण की एक उच्चतम स्थिति है। यह मनुष्य को जीवित रहते हुए भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना? यही नहीं, एक मनुष्य को नहीं, यह अंतःकरण की स्थिति कई मनुष्यों को एक साथ प्राप्त हो सकती है। अच्छा भाई, बोले महाराज ये क्या है वैराजम पदम? एक दिव्य विशेष अंतःकरण की स्थिति है। बोले इस विशेष दिव्य अंतःकरण की स्थिति बताइए, ये क्या है? इस दिव्य अंतःकरण में वह अपने को विराट से अलग नहीं समझता। मैं अलग हूं और यह अलग है, यह स्थिति उसके मन में नहीं आती। आपके सुख दुख को क्या समझता है? मेरा सुख दुख। इसलिए मैंने इस बात को बहुत पहले आपको संक्षेप में कहा था, जो इस पद को प्राप्त करेगा उसके चित्त में रागत द्वेष की कतई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। समष्टि में किसी से उसको राग नहीं होगा और किसी से उसको द्वेष नहीं होगा। ये वैराजम पदम है।
मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। इस व्यक्ति के चित्त में समता तो कूट कूट कर भरी है। ये वैराजम पद को अच्छे से जान लो। इस व्यक्ति के चित्त में जो समता है वह कूट कूट के भरी है। राग द्वेष तो उसका शिथिल हो चुका है, राग द्वेष का अत्यंता उसके जीवन में अभाव दिखता है। अच्छा, चलो और आपको आपके और समीप ले जाते हैं। वैराजम विराट पद की प्राप्ति में जो प्रतिबंध है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो क्या है हमारी? मैं कहता हूं आप भी करो, करके देखो। किसी ने रोका थोड़ी नहीं घर पे। हम भी विराट से तादात्म्य क्यों नहीं कर सकते? अब आप ये सोचो, इसीलिए कह रहा हूं ना, साधना में करनी। कौन सी चीज है जो आपको रुकावट डाल रही विराट भाव करने में? हमारा क्षुद्र के साथ तादात्म्य। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब संकीर्ण। तो ये उदाहरण भी आपको दिखाता हूं। किसी ने नहीं रोका आप घर में यहीं अभी पर इसी शताब्दी इसी साल में आप विराट बन सकते हैं। लेकिन रोकता कौन है? हमारे मन की क्षुद्रता, संकीर्णता। इसको कैसे मिल गया? मुझे तो नहीं मिला, ये खत्म हो जाएगा, जल्दी से ले लो। आता है ये कौन सी वृत्ति? संकीर्णता। नहीं, इसको ले जाने दो। ये नहीं 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 नहीं, पहले पहले मैं लूं। ये देख रहे हो अभी किसने रोका है आपको? कोई नहीं रोक रहा है बंद कमरे। अपनी अपनी अंतःकरण की स्थिति को पहचाने खुद। बात यह है कि हमारा तादात्म्य ही बहुत छोटी चीजों से है। छोटी चीज मतलब बहुत बड़े स्केल पर हम बड़ी चीजों से कर ही नहीं पाते तादात्म्य। जैसे मैं उस दिन, कल परसों राजनीतिक चर्चा हो रही थी कि कहीं वे एक, जैसे एक बड़े अच्छे उन्होंने उदाहरण दिया कि यूक्रेन में एक व्यक्ति मारा गया, मरी रहे। ठीक है, आप देख रहे होंगे जितने लोग थोड़ा सा अवेयर होते हैं, पढ़। आपको क्या हो रहा है? अच्छा, यूक्रेन में मारा गया, अभी क्यों नहीं हुआ? बन गया। वहीं पे एक व्यक्ति अकेले में सोच सकता है कि वहां के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। खाने के लिए मर रहे होंगे, सुरक्षा का अभाव है, शिक्षा बच्चों की क्या हो रही होगी, कैसे बंकर में जी रहे होंगे। अब इस व्यक्ति ने भारत के यही इंदौर प्रांत में रहकर इसने तादात्म्य किससे कर लिया? यूक्रेन से। मैं तो एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। कश्मीर की किसी कॉलोनी में कोई मारा गया होगा, बोले सुनते ही रहते हैं, बोले डेली आता है आजकल पेपर में। खत्म हो गई बात। तो और कभी सोचा कि क्या हुआ होगा फिर? उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का, उनके राज में भोजन कैसे बना होगा, तो कैसे उनका जीवन। इतनी फुर्सत हमको और आपको। लेकिन एक व्यक्ति ने, उसने क्या किया? वहां का तादात्म्य किया। अभी विराट, ये स्थिति फैली कि नहीं फैली? अभी भी विराट नहीं है। विराट मतलब समझना, स्थूल समष्टि। जितना उसको है, पूरी स्थूल समष्टि को वह अपने से भिन्न नहीं समझ रहा है। हमारा तादात्म्य अभी ब्रह्म भाव में नहीं आया। अभी देखना ब्रह्म भाव क्या होगा। अभी तो स्थूल, भाई सूक्ष्म समष्टि कहां गई?
वो नहीं, क्योंकि ब्रह्मयज्ञम कैसा है? व्हाट अबाउट द सूक्ष्म समष्टि? व्हाट अबाउट दैट अव्यक्त सृष्टि? वो तो बाकी है हिस्सा। स्थूल तो इतना सा हिस्सा हमारे सामने आया है, तो ब्रह्म भाव तो भी बड़ी खैर ऊंची बात है। जो हम और आप समझ रहे हैं इतना आसान भी, थोड़ा इसको करके देखो ना, अपने घर में ही करके देखो। जो आपको थोड़ा सा गलत बोल दे, विरोध कर दे, उसके प्रति क्या भाव जागता है? मिले न मिले हमसे क्या मतलब, बन गया। तो एक व्यक्ति से तो घर में तादाद में है नहीं हमारा आपका, तो आप कहां की बात कर रहे हो? विराजम पदम। अच्छा, रोका किसने है? किसी ने नहीं, सिर्फ आपके अंतःकरण ने। किसने रोका? हमारे क्षुद्र भाव ने। बन गया, हमारी मानसिक संकीर्णता ने। ऐसे व्यक्ति को कौन सा पद, कौन सी शक्ति, कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? जैसा उसका तादात्म्य। इसलिए घिस घिस के जो जीव है वो मर जाता है, ऐसे ऐसे करते करते खत्म उसका जीवन। लेकिन उनमें से कोई कोई जितना जिसका बढ़ता चला जाए यहीं रहते हुए, वो फिर देखता है कि इसका तादात्म्य बढ़ गया है, तो इसके जीवन में कुछ चीजें हमको क्या करनी पड़ेंगी? देनी पड़ेंगी। किसका फल हो रहा है? तादात्म्य का। और ये अपने अपने में करके देखो आप। और जैसे मैंने आपको यूक्रेन का एक उदाहरण दिया, ऐसे समष्टि पड़ी है पूरी भाई भी। अच्छा, तो शूद्र के साथ विराजम पदम बता रहा हूं, क्षुद्र के साथ उसके तादात्म्य का अभाव और शिथिलीकरण हो चुका है। हमको कौन रोकता है? जैसे कि हम सोचेंगे, तो तादात्म्य के लिए बोल रहा हूं, हम सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में सोचेंगे तो हम भारतीय नहीं सोच सकते। भारतीयता के लिए आपको प्रांतवाद क्या करना पड़ेगा? अभी तादात्म्य देख लो। भारत के सोचने के लिए प्रांत को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जो प्रांत को छोड़ेगा वो भारत से जो तादात्म्य करेगा वो भारत के उच्च पद पर क्या करेगा, और जो प्रांत से तादात्म्य करेगा उसको प्रांत, और प्रांत ही नहीं बोले मेरा जिला, तो आप जिला का जिलाधीश बनिए। जिला नहीं बोले मेरा मोहल्ला, तो आप मोहल्ले की बनिए। नहीं बोले घर हमारा बस, हम 5, तो आप 5 के मुखिया बन जाओ। उस 5 में भी लोग बोलते नहीं, ये भी कमाती है, ये अपना पेट भरेगी, इसका अकाउंट अलग है। बच्चे अलग कमा रहे हैं, इसका अकाउंट अलग है। मुझे पहले किसका देखना है? तो आप अपने मालिक बना। वैराजम पदम अंतःकरण की एक उच्चतम, एक दिव्य अवस्था है जहां उस चित्त में राग द्वेष का शिथिलीकरण है। जिस चित्त में समता कूट कूट के भरी है, उस चित्त में लोगों के सुख दुख को वो अपना सुख दुख समझता है। हाँ, ऐसे चित्त में, ऐसे चित्त को जो प्राप्त होता है पद, उसका नाम है वैराजम पदम। मेरे ख्याल से अब मैं आपको कुछ हद तक समीप ले जा सका हूं। और अब आपको, अच्छा, ये वो प्रश्न, और ये जीवित रहते ही बहुत हद तक संभव है। बस बाधा कौन है? कोई पड़ोसी नहीं, आपका मन। आपका मन, क्योंकि वो ज्यादा सोच ही नहीं पाता, उसको अपने से ही फुर्सत। फिर ठीक है, फिर वैसे ही लो। फिर लोग भगवान के ऊपर आरोप लगा देते हैं, भगवान ने हमको दिया ही नहीं। दिया ही नहीं क्या? तुमको इतना अच्छा खासा अंतःकरण दिया, लेकिन तुम सोच पाए ही नहीं, तो क्या सोचोगे? खैर, अच्छा, तो विराट हो जाना
विराट पद की प्राप्ति, ये विराट हो जाना मतलब इस विराट पद की क्या हो गई? प्राप्ति। वैराजम पदम का अर्थ क्या करेंगे हम? अंतःकरण की उच्चतम दिव्य स्थिति, कि अपने को विराट से अलग। और अब आपके सामने बढ़िया से इसको दृष्टांत से समझाता हूं। देखो, अच्छा, इसमें ये भी एक, इस वैराजम पदम का फल क्या मिला उसको? हाँ, एक शांति प्राप्त हुई। और ये जो शांति है, ये अंतःकरण की विशेष स्थिति का नाम है, सामान्य स्थिति नहीं है। विशेष, एक विभुत्व की अनुभूति है। शांति समझना क्या कहना चाह रहा है। और शांति को उल्टा समझा देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चित्त में उपद्रव करने वाली वृत्तियों का अत्यंत अभाव। अब ये ज्यादा उपद्रव ज्यादा समझ में आएगा आपको शांति से। चित्त में उपद्रव करने वाली वृत्तियों का अत्यंत अभाव। सोच लो कि चित्त में उपद्रव कौन मचा रहा है, कौन सी वृत्ति, कौन सी चीजें हैं जो चित्त में उपद्रव मचा रही हैं? सोच के देखो। आपका लोभ, आपकी संकीर्णता, आपका राग, आपका द्वेष, आपका क्रोध, ये जिसके मन में ये सब भरा है वो चित्त कैसा है? अशांत है। अच्छा, इसका उल्टा कर लें, जिसके चित्त में ये सब वृत्तियां हो ही नहीं, हाँ, ओहो, वो चित्त क्या दिव्य होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि चित्त में उपद्रव करने वाली वृत्तियों का अत्यंत अभाव है। तो जब अत्यंत अभाव होगा तो फिर क्या प्राप्त होगा? बोले शांति प्राप्त होगी। अशांति के कारक हटेंगे तो चित्त कैसा होगा? शांति। इसी शांति में प्रसन्नता सम्मिलित है। जब शांत है तो इसका मतलब चित्त क्या है? प्रसन्न है ना। हाँ, शांति नहीं है, विषयों से प्रसन्न होता है तो फिर से थोड़ी देर में दुखी हो जाएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कौन सा सुख प्राप्त होता है? इंद्रिय तर्पण, इंद्रियों को कुछ खाना पिला देने से वो जो सुख होता है वो तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा महाराज। अशांतस्य कुतः सुखम। अच्छा, ये हो गया इसका फल। अब इसको आपको उदाहरण से समझाते हैं। वैराजम पदम, अंतःकरण की दिव्य स्थिति जिसमें उसने विराट से तादात्म्य कर लिया। देखो महाराज, आपने ये चौपाई पढ़ी, निज प्रभु में देखो जगत, कैसन करहि विरोध। ये क्या है? किसने बोला ये? काकभूषुंडी जी ने। मतलब ये चौपाई मुंह से किसके निकली है? काकभूषुंडी जी ने। जरा इस चौपाई का अर्थ समझिए, क्या कह रहे हैं। निज प्रभु में देखूं जगत, दो स्थितियां हैं। हमको जगत में प्रभु दिखते हैं, जगत में प्रभु नहीं। जगत में प्रभु दिखते हो तो दृष्टि जगत पे ही रहेगी। जैसे घड़े में पानी, तो बचा के रखो किसको? घड़े को, बना। ये काकभूषुंडी जी ने नहीं कहा है। जगत में प्रभु नहीं कहा उन्होंने। क्या बात है। निज प्रभु में देखूं जगत,
नहीं समझ में आए माताओं को, तो भगवान ने 3 बार से ज्यादा कोशिश की सबको समझाने की। राम जी ने भी कौशल्या को क्या किया, देख लो जो तुम पूरी दुनिया देख रही हो वो दुनिया मुझ में है, मैं दुनिया में नहीं हूं। और मुंह खोल के दिखाया था, पहले कौशल्या जी में देख लो, रोदन ठाना। बट माता जी को तो यही देखना था। क्या देखना था? कि जय शुश लीला। वाह! भगवान ने कहा मैं इनको परम ज्ञान दे रहा हूं कि पूरा जगत मुझ में है, अंतःकरण योग्य नहीं है, इसलिए अब मैं शिशु लीला ही करता हूं। ठीक है, यही चाहिए इनको, क्योंकि मांगा ही यही था उन्होंने, वरदान। भगवान ने अपने आप को वहां से शिफ्ट कर लिया। भगवान कृष्ण ने क्या किया, यशोदा मां को सेम लीला रिपीट की कि पूरा का पूरा जगत माता जी मेरे मुंह में है, एकांशेन स्थितो जगत। माता जी को समझ में नहीं आया। ठीक है, अब तुम क्या देखोगी? ये जो भगवान ने दिखाया ये क्या है? निज प्रभु में किसकी पूजा करने जा रही हो भाई? गोवर्धन लीला से क्या बताना चाहते हैं? किसकी पूजा करने जा रहे हो? जो इसका मालिक है वो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसी को छोड़ रहे हो। मैं तो आपको हर लीला में दिखा सकता हूं भाई, इसी की व्याख्या भागवत में। छकड़े के ऊपर सब कुछ रखा है, दूध, दही, घी, मक्खन, और भगवान कहाँ है? भगवान बोलते हैं बाह्य वस्तुएं ऊपर हैं और मैं उसके नीचे। ये उल्टा है। ये सब की सब किस में स्थित हैं? मुझको मानोगे तो ये सब दिख जाएगा, इनको मानोगे तो संभवतः मैं न दिखूं, इसलिए लात मार दिया। याद आ गया छकड़े को? ये तो इन लोगों को, माताओं को वरदान स्वरूप दे दिया, साधना नहीं की थी इसलिए हटा लिया। चर्चा को अलग ना हटाऊं, यही स्थिति स्वामी जी के साथ आप लोगों की होती थी। जब वो रात में कई बार मैंने देखा कि बड़ी सूक्ष्मतम बात कहने वाले होते थे और आप ऐसी कुछ आप लोग बात कर देते थे, तो जो समझने वाले थे उनकी आंखों को देखकर फिर बोलते थे चलो चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, फिर धीरे से बोला बंदर चलते हैं। तो मुझे लगा कि ये सीन कट कैसे हो गया एकदम से? अभी तो ये आए थे, कुछ चालू किया और एकदम से उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? वो आपको दिखाने चले थे निज प्रभु में देखूं जगत, बट आपको तो यही है कि फिर उल्टी सीधी चर्चा जगत की। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, ये इनको बोले तुम करो, दिखाओ चाय नाश्ता, हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने का मतलब ये हो गया कि आप अयोग्य हैं, आपके साथ रहना पसंद नहीं है, सीधी सी बात यही है। तभी वो व्यक्ति उठ के चला गया। अयोग्य चित्त को पाने पर वह जो ज्ञान है वो कैसे देगा व्यक्ति? क्योंकि उसको तो पकौड़ी में ही इंटरेस्ट है भाई, उसको तो बाहर की चीजों में, टेम्परेचर में इंटरेस्ट है, और वो आपको निज प्रभु में देखो जगत दिखाना चाहते। काकभूषुंडी जी ने ये स्थिति निज प्रभु में देखो जगत की महाराज एक जन्म में नहीं की है। ये विराट की जो, अभी इसको विराट पद मानना। अच्छा, क्यों मानना? वह पूरे जगत को किस में देखते हैं? अपने प्रभु में। इसका मतलब चारों ओर ही उनको कौन दिख रहा है? जगत नहीं दिखता, जगत है ही नहीं। ले बोले ये तो बोले ये जगत नहीं, ये प्रभु है। ये दो स्थितियां हो सकती हैं। एक साधक की स्थिति ये जगत है, इस जगत में प्रभु है, तो क्या लोग बोलते हैं? दुनिया में भगवान रहते हैं। ठीक है, स्वागत है। लेकिन एक स्थिति उल्टी है, जगत में प्रभु नहीं रहते,
प्रभु में जगत रहता है, बहुत अंतर है। तो अब जो दिखता है वो कौन है? बोले वो प्रभु है। इस स्थिति को विराट की स्थिति कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा निज प्रभु में देखो जगत कहीं सन करहि विरोध। किससे विरोध करूं मैं? विरोध करूं मतलब किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किसके प्रति बोलूं, किसके प्रति ना बोलूं, क्योंकि मुझे तो सब कुछ वही दिख रहा है। ओ ये ठीक है, एक स्थिति। अच्छा, ये जो विराट पद की, वैराज पद की स्थिति आई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक जन्म में नहीं आई। ये रामायण पढ़ना, अच्छे से रामचरितमानस पढ़िए और इनकी यात्रा को जरा देखिएगा। ये जो ये व्यक्ति बोल रहा है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है? शिव सेवक मन क्रम अरुवाणी। जरा देख लेना प्रारंभिक स्थिति क्या है इस साधक की। तो काकभूषुंडी जी स्वीकार करते हैं, मैं महाराज भगवान शिव का अनन्य सेवक था। अनन्य सेवक मतलब मन क्रम वाणी मनसा वाचा कर्मणा, मेरे को शिव जी इतने सुहाते थे, जहां देखो तो मुझे शिव जी दिखते थे। लेकिन आन देव निंदक, ये भी एक पक्ष है। आन देव निंदक अभिमानी, मुझे शिव के अतिरिक्त कोई और दिख जाता था। शिव के अतिरिक्त मतलब वैष्णव। कोई विष्णु की बात कर दे तो मेरा दिमाग खौल उठता था। आन देव निंदक, मैं उनकी निंदा करता था और मैं अभिमानी था, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अच्छा पक्ष क्या था? मैं शिव सेवक। देखो ये चित्त आपके आसपास ठहरता है कि नहीं? दोनों ही वृत्तियां रह रही हैं, यहां नहीं। अच्छा हाँ, अभी मैं इसको कहा मेरठ में कह रहा था। सुग्रीव सेवक की भक्ति है, बाली अभिमान का प्रतीक है। राम जी ने उसको 2 से 3 बार अभिमानी बोला, तुलसीदास जी ने 1 बार बोला अभिमानी। ठीक है, तो बाली का जो परिचय है वो क्या है? अभिमानी। और जो सुग्रीव का परिचय है वो क्या है? भगत। बोले ये अभिमान की वृत्ति और सेवक की वृत्ति दोनों ही, क्योंकि दोनों ही क्या थे? भाई थे। भाई मतलब ये हुआ कि साधक के चित्त में दोनों ही वृत्तियां रहती हैं। कौन कौन सी? मैं कुछ अंश में साधक भी हूं और कुछ अंश में अभिमानी भी। देखो, इसलिए कभी कभी समझ में नहीं आता भगवान को कि मैं किसको मारूं, क्योंकि जो सेवक था वही अभिमानी बन गया है। जो सेवक था वही अभिमानी बन गया, और जो अभिमानी है वो कभी कभी सेवक बन जाता है। भगवान को समझ में नहीं आया कि मैं तुमको कैसे मारूं। आ रहा है समझ में? दोनों वृत्तियां अंतःकरण में रहती हैं। यहां पे भी देख लो, मैं शिव सेवक मन क्रम वाणी, लेकिन दूसरा चरित्र भी है मेरे पास में, आन देव निंदक अभिमानी। यही नहीं, और बोले सुन लो मेरा व्यक्तित्व, धन मद मत। ये किसका परिचय है? किसका परिचय? मैं शिव सेवक। इसके साथ ये जरूर लगाना, मैं शिव सेवक। मैं भगवान की पूजा बहुत करता था। और कैसे करता था? मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन धन मद मत, यही नहीं, और सुन लीजिए,
परम वाचाला, बहुत बोलता था। आपको नहीं लग रहा ये सब हमारे और आपके गुण हैं? अपने व्यक्तित्व से मिलाओ आप इनको। मैं शिव सेवक, तो आप अपने को लगा लेना, आप भी करते हो मन क्रम और उर्वाणी। लेकिन धन मद मत ओ परम वाचाला, अच्छा यही नहीं, उग्र बुद्धि, अरे कोई गलत बात बोल के तो देखे, ओ उग्र बुद्धि, उर दंभ, अयो दंभ मतलब मैं दुनिया को दिखाता था कि मैं शिव का सेवक हूं, दुनिया को बताता फिरता था कि मैं क्या कहता हूं, शिव का। इसको क्या बोलते हैं, दंभ। जब अपनी साधना की बातें लोगों को बताकर हम उस पर कब्जा करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझको ये माने कि मैं क्या करता हूं। प्रश्न ये आपसे पूछा किसने? क्या दूसरे व्यक्ति ने आपसे पूछा था? तो आपने क्यों बताया मैंने इतना किया? तो बता के आप क्या करना चाहते हो? अच्छा, अपने मन से पूछो ना, बताकर आप क्या कहना चाहते हो? आप बताकर ये कहना चाहते हो कि मैं शिव सेवक, मैं बड़ा सेवक हूं, मैं जब करता हूं, मैं तब करता हूं, और दूसरा वाले मेरे इस भक्तिपना को क्या करे, स्वीकार करे। कागभूषुंडी जी भी यही कह रहे हैं, मैं शिव सेवक, मन क्रम बानी, आन देव निंदक अभिमानी, धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, ये स्थिति हो गई। अच्छा, और बता दें, शिव के सेवक होने के बावजूद गुरुसन द्रोह करूं दिन राती, ये क्या व्यक्तित्व अंतःकरण देखो आप, उपद्रव भी भरा पड़ा है। ये हम और आप हैं, ध्यान रखना। और यही व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, निज प्रभु में देखो जगह। इसकी यात्रा तो देखो आप। अरे दुनिया से तो द्रोह करो, तो ये इसका मतलब, हमारे स्वामी जी ये बोलते थे, इसका मतलब ये साधकों में एक वृत्ति रहती है और शास्त्र इसको बार बार बता रही है कि वह गुरु के साथ भी द्रोह करता है। गुरु के न रहने पर, आचार्य के न रहने पर भी कुछ ऐसी, अगर वो गलत बात है, इसका मतलब ये है कि वो पीठ पीछे ही कर सकता है, सामने देखो आप। और इसको तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, गुरु निज, मैं डेली क्या करता था, गुरुसन करहूं द्रोह, निंदा करता था उनकी निंदा करता था, जो वो कहते थे उसमें दोष निकालता था, और करऊं दिन राती ये। अच्छा, इसके साथ फिर लगा लेना, मैं शिव सेवक। हमारे स्वामी जी इसको ऐसे ही पढ़ाते थे, मैं शिव सेवक, धन मद मत परम वाचाला, मैं शिव सेवक, गुरुसन करऊं विरोध, मैं शिव सेवक। ये भी था। अच्छी बातें भी याद रखनी है। मतलब साधना में यह भी संभव है, इसीलिए वैदिक मंत्र आपके पास में आया, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधि मा विद्विषावहि। क्यों बोला ये? संभावना है, पूर्व में ऐसा हुआ है। तो श्रुति डेली कहती है कि मैं गुरु और शिष्य, आचार्य और शिष्य आपस में द्वेष न करें। क्यों? जब संभावना है तभी कही जा रही है। और संभावनाओं को आप इतिहास में देखेंगे तो ये सब आपको मिलेगा कि बहुत अच्छे से लोगों ने गुरुद्रोह किया है। और आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण है काकभूषुंडी जी, स्पष्ट बोलते हैं कि यस,
मैं गुरु से दिन रात क्या करता था? द्रोह करता था। अच्छा, साधना नहीं छोड़ी, लेकिन एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, अब स्थिति क्या बनी? अब स्थिति क्या बनी? ना इतनी जल्दी नहीं आ गए भाई। हाँ, एक नहीं, इतने जन्मों में श्राप मिला। इसके बाद फिर आखिरी श्राप मिला, किससे पता है? लोमस ऋषि से। ले, सब कुछ हो गया, फिर से श्राप मिल गया। सिद्धि होने के बाद भी मिल रहा, मतलब साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच रहे थे तब श्राप मिला। और अब जब श्राप मिला तो उनका कमेंट क्या है? नहीं कछु भय न दीनता आई। ये लोमस ऋषि ने अब श्राप दिया तो अब बोलते हैं मुझे किसी से कोई भय नहीं है, मुझे किसी के प्रति कोई दीनता नहीं। जो ऋषि ने किया, हाँ, सुनो तात ऋषि नहीं कछु दूषण। ले, देख लो अभी अभी बदलाव देखो। सुनो तात, तात किसको बोल रहे हैं? ये जो ऋषि ने मुझे श्राप दिया ना, आप सोच देखो जरा कैसी विराट की। ये जो ऋषि ने श्राप दिया, ये बहुत अच्छा श्राप दिया। श्राप दिया, अच्छा श्राप दिया। बोले सुनो तात ऋषि नहीं दोष, ऋषि का इसमें कोई दोष नहीं। तो बोले फिर उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, इनके चित्त में जो बैठा हुआ है, जो मुझे श्राप दिला रहा है, वो कौन है? वो भगवान राम है। वही ही प्रेरणा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चौपाई पढ़ना। उर प्रेरक, उर प्रेरक समझते हैं? चित्त को प्रेरणा देने वाला। बोले मनुष्य नहीं है, हर चित्त के अंदर बैठा हुआ एक अंतर्यामी है। ये जो मुझे श्राप के लिए प्रेरित किया है, ये मेरे भगवान ने किया है। लीन श्राप में ले, मैं आपके श्राप को सिर पे रखता हूं। ले, इतना होने के बाद वह अंतःकरण इस स्तर पर पहुंचता है कि निज प्रभु में, देख लो, एक जन्म में नहीं आया, इस विराट पद पर कब पहुंचे हैं। ये मैंने बीच की इसलिए आपको सुनाई, कभी इसमें शायद आपने डाला भी होगा, इसमें है, और काकभूषुंडी प्रकरण यूट्यूब पे पड़ा होगा, सुनिएगा। 7 दिन का, एक दिन की यात्रा नहीं हुई है, इतना सारा पापड़ बेला है। और आखिरी में भी लोमस ऋषि ने उठाकर श्राप दे दिया। लेकिन अब अंतःकरण की स्थिति ऐसी बन गई कि श्राप देने वाले व्यक्ति में भी वह देखते हैं कि ये भगवान राम है। ले, आशीर्वाद देने वाले में नहीं। क्या स्थिति हमारी और आपकी? क्या स्थिति होगी? सोचो, आपको कोई श्राप दे और आप कहो कि क्या भगवान ने क्या श्राप दिया मुझको। कोई गलत बोल दे अभी, बोले मर जाओ, बोले आप ये क्या बातें करते हैं। अब देख रहे हो आप अपनी स्थिति, क्या देख रहे हैं उसमें हम। शायद काकभूषुंडी जी होते हैं तो ये बोलते हैं, क्योंकि जो चित्त में प्रेरणा हो रही है, श्राप की प्रेरणा हो रही है, वो भगवान के बिना। इसलिए मैं इनको क्या करता हूं, इसलिए बोलते हैं कछु भय, किससे डरूं, न दीनता। दीन बनने की क्या जरूरत है, भगवान यही चाहते थे। इसलिए आखिरी स्थिति उनकी क्या आ गई? निज प्रभु में देखूं जगत के हिसन करहूं विरोध। किससे विरोध करूं? ये विराट पद की सबसे उच्चतम स्थिति है। अब आप काकभूषुंडी चरित्र पढ़ के देख लो, आप व्यक्तित्व कैसा बनता है आपके। स्पष्ट हुआ? रह जाता है। अच्छा, अब आखिरी एक बात करें, इसको कंक्लूड करें।
तो इतने प्रकरण को सुनने के बावजूद मान लें कि एक छोटा ईमानदार साधक कहता है मैं भी विराट से क्या करूंगा, तादात्म्य करूंगा। इतना सुनने के बाद उसके मन में भी यही आएगा, ठीक है ना। ब्रह्मयज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा। तो अब वह इस तादात्म्य की साधना का प्रारंभ कहां से करे और कैसे करे। अच्छा, अब साधना की बात करनी है आपकी, एकदम आपके प्रैक्टिकल जीवन में मुझे इस श्लोक को जीना है। श्लोक तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी हमारी लोगों की जो स्थिति है वो नाले उत्थे के उत्थे ही रहने वाला है। मान लें कि कोई बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, किसी के मन में आ जाए कि नहीं मैं कुछ तो विराट की साधना में जाऊंगा, कुछ तो मैं अपना तादाद में इन संकीर्ण चीजों से क्या करूंगा, हटाऊंगा। ये पक्की बात है, ये मेरी साधना हो गई। तो वो क्या करे, कभी ऐसा सोचो जरा आप, कैसी उपासना करे। तो उससे हो जाएगा। ये तो देखो सब जो बातें आप जो बोल रहे हो, ये तो उपनिषद ने उपासना करे और त्रिकर्म कृत करे, त्रिसंधि करे, और होना जाना कुछ नहीं है, आपको भी पता है। कोई करने वाला नहीं है। अभी इसको एक हफ्ते बाद पूछना, ये श्लोक भी नहीं याद रहेगा। लेकिन प्रारंभिक स्तर में साधन कक्ष में बैठकर एकांत में वो पहला कदम अ या क को क्या लिखे, मेरा है ना, सोच लो। इतनी आसानी से बदलती नहीं है माता जी। तो अब सोचो, तो यही मैं कह रहा हूं, उसके लिए वो क्या करे कि मेरी वृत्ति बदले। देखते हैं, आप भी सोचिए जरा कि किसी को यदि साधना करनी हो तो वो बेचारा क्या करे। उसको कुछ नहीं पता, ना शास्त्र पता है, ना त्रिडांशिकेता पता है, लेकिन वो करना चाहता है। अपनी इन मानसिक संकीर्णताओं को वो छोड़ना तो चाहता है। सत्संग उसको बोल देंगे तो महाराज आपने उसको एक ऐसा क्या बोलते हैं टपका तो दिया, अब बेचारा ना आप मिलोगे ना उसको ये मिलेगा, वो करता रहेगा। उसको बता तो दो कि उसको ये करोगे तो ये डेस्टिनेशन मिलेगा और ये रुकावट आने वाली है। उसको मैप तो पकड़ा दो बेचारे को, देख लो आप। हमको उत्तर देने की जल्दीबाजी नहीं है, आपसे भी यही है। कोई आप परीक्षा में टिक थोड़ी लग जाएगा कि आपने हमको उत्तर दे दिया। वास्तविक जीवन में करना है ना, उसकी बात हो रही है, तो वो बहुत अलग पक्ष होगा। इसीलिए तो मैं बोलूं, हम लोगों का जो प्रयोगी पक्ष हो गया वो क्या हो गया, बौद्धिक हो जाता है। बुद्धि से तो हम उत्तर देने में ब्रह्म को भी पिछाड़ देकर चले बोले। जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में तो शून्य है ना। क्यों नहीं हो पाता तादात्म्य में? सोचो, सत्संग तो आप भी कर रहे हो, जिसको आप ये उपाय बता रहे हो वो व्यक्ति भी तो आपसे बोलेगा कि आप तो सत्संग, तो आपका विराट से तादात्म्य हो गया क्या? क्या जवाब दोगे? तो वो पूछेगा सत्संग तो आप करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद मैं तो आपके जीवन में बोले वो नहीं देख पा रहा हूं विराट पद। तो आप क्या बोलोगे उसको सत्संग के अलावा? कुछ तो चीजें हैं जो हेर फेर वो ढूंढने की जरूरत है। कौन सा अध्याय? 9वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतवं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे